यह साल 1992 चल रहा था। मार्च का महीना था और जगह थी केरल। राज्य में मौजूद कोट्टयम के सेंट पायस कॉन्वेंट हॉस्टल के एक कुएं से दिनांक 27 मार्च 1992 को एक लाश बरामद होती है। तफ्तीश में सामने आता है कि यह लाश कैथोलिक नन अभ्या की है और घटनास्थल का मुआयना किया तो समझ आया कि उसने कुएं में कूदकर सुसाइड किया है। खैर, यह केस शुरू में आत्महत्या का ही लगा क्योंकि इसे लेकर गवाही भी दी जा चुकी थी, लेकिन बहुत जल्द ही यह केस नया मोड़ लेने वाला था। सिस्टर अभ्या की जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो समझ आया कि यह केस सुसाइड का नहीं बल्कि हत्या का है। जिस्म पर ताज़ा घाव इस केस की पेचीदगी को बढ़ा रहे थे। सिस्टर अभ्या का यह केस देश के सबसे पेचीदे और मुश्किल भरे केसों में से एक था। शुरू में इस केस को सुसाइड करार देकर बंद कर दिया गया था, लेकिन इस केस में कई ऐसे राज छिपे थे जिसे यूं ही दफन नहीं किया जा सकता था। लिहाजा लोग और एक्टिविस्ट एकजुट हुए और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नतीजतन साल 1993 में यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसके बाद यह केस अगले 15 सालों तक यूं ही खिंचता चला गया। लंबी तफ्तीश के बाद क्राइम ब्रांच इस नतीजे पर पहुंची कि यह सुसाइड ही है, इसमें हत्या की गुंजाइश दिख ही नहीं रही। क्राइम ब्रांच दोबारा तफ्तीश करती है और फिर अपने फैसले पर अटल रहती है। लेकिन इस केस में जब क्राइम ब्रांच तीसरी बार फिर से तफ्तीश करती है तो कुछ ऐसे सुराग हाथ लगते हैं जिनसे लगने लगता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। और इस मामले में साल 2008 में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें सिस्टर सैफी और 2 फादर शामिल थे। इस हत्या के पीछे की कहानी साल 1992 में शुरू होती है। सुबह के तकरीबन 3 बज रहे थे। उस वक्त 21 साल की सिस्टर अभ्या पानी पीने के लिए उठती है। वह रसोई की ओर बढ़ती है, फ्रीज खोलती है और पानी निकालकर पीती है कि अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। पहले तो वह उन्हें अनसुना करती है और पानी पी बोतल वापस फ्रिज में रख देती है, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें और आना शुरू हो जाती है। अभ्या रसोई के थोड़ा और अंदर जाती है और उस वक्त वह जो दृश्य देखती है वह चौंकाने वाला था। फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सैफी आपत्तिजनक स्थिति में थे कि अचानक थॉम की नज़र अभ्या पर पड़ी। अभ्या कुछ सोच पाती कि तभी थॉमस और सोफी ने उस पर हमला बोल दिया। सोफी ने उसका मुंह पकड़ लिया और उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर डाला, जिसके बाद अभ्या को दोनों ने अचेत स्थिति में घसीटते हुए कुएं में फेंक दिया। बाद में अभ्या की चप्पल, पानी की बोतल इत्यादि सबूतों को दोनों आरोपियों ने मिटा दिया। इस लंबे चले केस का फैसला 28 साल बाद दिनांक 22 दिसंबर 2020 में आया, जिसमें कोर्ट ने थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सैफी को दोषी माना। एक बात यह भी है कि आखिर इस केस में इतना समय क्यों लगा। दरअसल इस केस में लगभग 177 गवाह थे, जिनमें से अधिकांश की या तो मौत हो गई या फिर वो लोग बाद में मुकर गए। उदाहरण के लिए साल 2016 में अभ्या के माता पिता की मौत हो गई और इसी तरह केस के एक महत्वपूर्ण गवाह रही कॉन्वेंट की मुख्य मदर सिस्टर लिजिकस की भी मौत हो गई। गार्ड रहे एस्तास की भी इस केस के चलते मौत हो गई थी। वहीं तकरीबन 9 गवाहों ने बयान देने से इनकार कर दिया था। इस केस की पेचीदगी को इस तरह समझा जा सकता है कि जांच कर रहे एक सीबीआई अफसर ने मानसिक टॉर्चर से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। वहीं इस केस में आरोपी पादरियों और एक सिस्टर का नार्को टेस्ट भी हुआ था। इस केस ने उस दौरान ज़बरदस्त विवाद पकड़ लिया था जब सिस्टर सैफी ने जुर्म छिपाने के लिए हाइमेनोप्लास्टी करवा ली थी। बता दें, इस सर्जरी को वर्जन दिखाने के लिए करवाया जाता है। इस केस को लेकर फैसला हो चुका है, मगर दोषी रहे थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सैफी अभी भी खुद को बेकसूर मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।